हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग ट्रेडर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट सिग्नल पर। ट्रेडर्स, हम इस वीडियो में पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि क्या प्राइस एक्शन रही है, क्या मार्केट देख रहा है, स्ट्रेंथ है या फिर वीकनेस है। हर एक चीज़ डिटेल में एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि कल के दिन पे हम क्या कर सकते हैं और कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। ट्रेडर्स, कल के वीडियो में हमने बिल्कुल कहा था कि मार्केट बिल्कुल स्ट्रेंथ में दिख रही है, स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बाइंग जनरेट हुआ है। तो आज के दिन पे देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग गैप अप हम लोग खुले थे मॉर्निंग में और 25,000 के ऊपर एक बार टेस्ट किए बट सस्टेन नहीं कर पाए और वापस नीचे जाकर के 25,000 के नीचे जाके क्लोजिंग दिए ट्रेडर्स। सिंपल यहाँ पे दिख रहा है। दूसरी बात, कल के वीडियो में हमने ये भी कहा था ट्रेडर्स, लो हायर हाई यहाँ पे बन रहा है। आप देखेंगे तो ये हायर हाई बनते जा रहा है अपसाइड की ओर, यानी कि अप ट्रेंड में यहाँ से अब दिख रहा है प्राइस एक्शन बनते हुए। तो ये हमने क्लियर कट बताया था कल के वीडियो में। और दूसरी बात ये भी हमने कहा था कि 25,000 के ऊपर अगर, हाँ ये बात कहा था हमने कि ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। अगर हम लोग इसके ऊपर खुलते हैं और 25,000 के कहीं आसपास खुलते हैं, अगर 25,000 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो देन अपसाइड की मूवमेंट देख सकते हैं। लेकिन हम लोग आज के दिन पे 24,977 के पास क्लोजिंग देने में सक्सेस रहे हैं और देन उसके अलावा देखेंगे ट्रेड्स ये गैप फिल हो चुका है आज के दिन पे। बट प्राइस एक्शन बिल्कुल अप ट्रेंड में दिख रहा है, अभी तक कोई डाउन ट्रेंड में नहीं है, यानी कि हमें अभी भी बाइंग साइड का ही सोचना चाहिए ट्रेडर्स। तो बात करते हैं निफ्टी पहले निफ्टी का कि निफ्टी के अंदर क्या आप कर सकते हैं कल के दिन पे। तो सिंपल पहला ये एक सपोर्ट रहेगा 24,920 के लेवल का। ये एक सपोर्ट अच्छा रहेगा। अगर वापस हम लोग इस सपोर्ट के आसपास मिलते हैं 24,920 के आसपास तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट होते दिखेगा आपको ट्रेडर्स। और वापस हम लोग 25,020, 25,030 के लेवल को एक बार हम लोग टेस्ट करेंगे। सिंपल प्राइस एक्शन दिख रहा है यहाँ पे ट्रेडर्स। अगर हम लोग 24,920 के लेवल के नीचे सस्टेन करते हैं, ब्रेकडाउन देते हैं, यानी कि प्रीवियस डे लो को ब्रेकडाउन दे करके हम लोग नीचे आते हैं, देन हो सकता है वापस नीचे के लेवल पे एक बार बाइंग जनरेट होते दिखेगा, जो कि 24,820 का लेवल रहेगा। 24,820 के लेवल पे वापस बाइंग जनरेट होते दिखेगा ट्रेड्स। शॉर्ट साइड जाने के लिए हमें 24,630 के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग शॉर्ट साइड के लिए सोच सकते हैं। नहीं तो अभी बिल्कुल प्राइस एक्शन अभी अप ट्रेंड में है और वापस नया हाई लगा चुका आज के दिन पे। तो हाई चांस है कि हायर हाई बनाते हुए अपसाइड की ओर जाएंगे ट्रेडर्स। तो क्लियर कट प्राइस एक्शन अपसाइड की ओर दिख रहा है। तो जब भी सपोर्ट के पास मिले एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट होगा और उसको आपके हिसाब से ही लेवल के हिसाब से प्लान करिएगा ट्रेडर्स। नेक्स्ट रेजिस्टेंस 25,140 के आसपास कहीं देखने को मिल सकता है। तो रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करिएगा ट्रेडर्स। बिल्कुल इजी प्राइस एक्शन बन रहा है। आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का एक बार प्राइस एक्शन देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी देखेंगे ट्रेडर्स, तो हमने क्लियर कट बताया था प्रीवियस डे पे कि एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखी यहाँ पे दिख रहा है ट्रेडर्स। एक हम लोग कंसोलिडेट किए, देन उसका ब्रेकआउट आ गया और हम लोग इसके ऊपर सपोर्ट लिए ट्रेडर्स। सपोर्ट के बाद आज के दिन पे गैप अप दिखा, गैप अप के बाद एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड की ओर दिखा मूवमेंट, लेकिन सेलर एक्टिव हो गया। बट हम लोग गैप नहीं फिल किए, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हो चुका है यहाँ पे। तो ट्रेड्स 54,420 के लेवल पे अगर आपको बैंक निफ्टी मिलता है तो बाइंग जनरेट करिएगा या फिर बाइंग के लिए सोचिएगा। मिनिमम स्टॉप लॉस रहेगा ट्रेडर्स। यदि गैप अप मिले और एक स्ट्रॉन्ग गैप अप मिले तो ट्रेड्स वापस यहाँ पे कोशिश करना वेट करने का 54,677 के लेवल, 680 के लेवल को अगर हम लोग ब्रेकआउट देकर सस्टेन करते हैं तो फिर हम लोग 55,000 के लिए बाइंग कर सकते हैं ट्रेड्स। यदि सस्टेन नहीं कर पाते हैं तो हो सकता है इस रेंज में कंसोलिडेट करें, लेकिन इतना इजीली अब यहाँ पे ब्रेकडाउन अभी नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे एक कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आई है, यानी कि बाइंग जनरेट हुआ है मार्केट में हेवी। तो इस वजह से ये प्राइस एक्शन दिख रहा है ट्रेड्स। फिर भी अगर डाउन साइड जाना है हमें सेलिंग के साइड में तो लोअर लेवल पे वेट करना होगा 53,650 के लेवल तक। 53,650 के लेवल का अगर ब्रेकडाउन आती है तो वापस एक हेवी सेल ऑफ देख सकते हैं ट्रेडर्स। निफ्टी 500 का बात करते हैं। निफ्टी 500 के अंदर भी देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास मार्केट आज दिखा था और वहाँ से थोड़ा सा सेल ऑफ हुआ है। बट जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में कहा था ट्रेड्स, ये ओपन इक्वल टू हाई है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा और वहीं पे हम लोग ओपन हुए, रेजिस्टेंस फेस किए और वापस सेलिंग देखने को मिला। बट गैप अभी तक
सस्टेन है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ है ट्रेड्स मार्केट में। आते हैं एनएससी के साइड पे और एक बार व्यू देख लेते हैं क्या आज एडवांस डिक्लाइन रही है और हिट मैप क्या रहा है मार्केट में। ट्रेड्स एडवांस डिक्लाइन का बात करें तो लगभग एडवांस साइड में यानी कि पॉजिटिव साइड में 1835 से स्टॉक क्लोजिंग दिया है, वहीं पे डिक्लाइन साइड में 1210 से स्टॉक क्लोजिंग दिया है, यानी कि आज एडवांस में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक जो है ग्रीन में क्लोजिंग दिया है, यानी कि पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है, तो बाइंग जनरेट हुआ है मार्केट में। और हिट मैप का बात करें, ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस का हिट मैप अगर देखा जाए तो ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस बिल्कुल पॉजिटिव यहाँ पे क्लोजिंग देने में सक्सेस रहा है। यहाँ पे मिड कैप सिलेक्टेड में लगभग 1% से भी ज़्यादा तेज़ी रहा था ट्रेड्स, लेकिन ओवरऑल बाइंग जनरेट हो रहा है। बहुत ही हेवी बाइंग नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी बाइंग जनरेट हो रहा है मार्केट में। सेक्टोरल इंडाइसेस का बात करें तो ट्रेड्स निफ्टी ऑटो थोड़ा सा क्रैकडाउन हुआ है आज के दिन पे, नहीं तो पीएसयू बैंक में 2% और रियलिटी में लगभग 1% से ज़्यादा को तेज़ी देखने को मिला है। आईटी सेक्टर में काफ़ी अच्छा लोअर लेवल से बाउंस आया है, तो लगभग 2.5% का यहाँ भी तेज़ी देखने को मिल रहा है ट्रेड्स। तो ट्रेड्स सेक्टोरल इंडाइसेस देख करके ये क्लियर हो रहा है कि बैंकिंग सेक्टर पीएसयू बैंक में और आईटी सेक्टर मार्केट को लीड करके अपसाइड को ले जा रही है, तो जिस वजह से निफ्टी अपसाइड को जा रही है। तो ट्रेड्स लोअर लेवल से बाइंग जनरेट हुआ है मार्केट में। सिंपल यहाँ पे प्राइस एक्शन और हिट मैप देखने से ये बात क्लियर हो रही है, तो बिल्कुल लोअर लेवल पे या फिर सपोर्ट के पास मार्केट मिले तो ज़रूर बाइंग करें। और अंत में सबसे पहले डिस्क्लेमर दे देते हैं, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर कर रहे हो बस एजुकेशनल पर्पज से है, तो कृपया इस बात को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करिएगा इस लेवल पे। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।